नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम शब्द। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि छठी क्लास से लेकर के जब संस्कृत की शुरुआत करते हैं तो ये सर्वनाम शब्द है, इनके बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। सर्वनाम सर्वनाम अब इसमें आपको देखना है कि एक वचन में क्या होगा, बहुवचन में क्या होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में क्या होगा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में किस प्रकार से इनके शब्द बनते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखो एक वचन, द्विवचन और ये आ गया आपका बहुवचन। और इधर हम देखते हैं जैसे प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष और ये आ गया आपका मध्यम पुरुष और ये आ गया उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इनको हम अलग अलग से जैसे बढ़ाते हैं तो ये बनता है जैसे स। अब ये पुल्लिंग के होंगे, पुल्लिंग के स का मतलब वह है। ताओ, वे दोनों। ते का मतलब वे सब। ये पुल्लिंग में लगेंगे, स, तौ, ते। अब इसमें देखते हैं हमें स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में देखेंगे तो इसमें आ जाएगा सा। इसका मतलब भी यही होता है, ते ता, सा ते ता। और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी, सा ते से तौ ते सा ते ता तत् ते तानी। अर्थ यहां पर इनका सेम ही हो जाएगा, ये ना, ये अर्थ सेम हो जाएगा। ठीक है। अब हम लेते हैं, ये हो जाएगा पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अलग अलग प्रकार से इनको अलग अलग कर दिया इनको। देखो अब मध्यम पुरुष में क्या बनता है। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष है, इनके लग समान चलेंगे एकदम। किसी प्रकार से कोई हमें पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग इस प्रकार से नहीं करना होगा। तुम का मतलब तुम। युवाम, युवाम का मतलब तुम दोनों। यूयम, यूयम का मतलब तुम सब। तुम, युवाम, यूयम। अब उत्तम पुरुष, अहम, अहम यानी मैं। आवाम, हम दोनों। वयम, वयम यानी हम सब। अब इनको आपको याद करना चाहिए। स तो ते, तत् स तो ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। अब इसमें ये अलग अलग चलते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में चलते हैं। स तो ते, सा ते ता, तत् ते तानि, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इस प्रकार से इनको आपको करना होगा। अब जैसे इनके वाक्य कैसे बनते हैं, इनके वाक्य हम किस प्रकार से बनाएं, तो जो लकार होता है तो इसमें जैसे सबसे पहले लेते हैं हम लट लकार। लट, यहां लिखते हैं हम लोग, लट लकार लेते हैं। लट लकार, लट लकार यानी वर्तमान काल। वर्तमान, लट लकार में वर्तमान काल का जो रूप लेते हैं, देखो इसी प्रकार से। देखो ये एक वचन वाला हो जाएगा, यहाँ पर एक वचन वाला आ जाएगा। अब जैसे प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, ये यहाँ आ जाएगा उत्तम पुरुष। तो एक वचन में क्या चलेगा,
पठती, पठती, पठते, और यहाँ हो जाएगा पठंती। पठती, पठते, पठंती, और यहाँ होगा पठसी, पठथे, पठथे। उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठामी, पठावे, और पठामे। पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठावा, पठामे। इस प्रकार से इनके रूप चलते हैं। जैसे ये है लट लकार वर्तमान काल पठ धातु का, इसी प्रकार से अब ऐसे इनको याद करें। देखिए ती, ती, सी, थे, आमी, आवे, आमे। तो जैसे ये जो लकार होते हैं, ये लकार होते हैं आपके धातु रूप होते हैं, धातु रूप है। तो इनको हम किस प्रकार से करते हैं? जैसे अब कोई भी, जैसे यहाँ पर ती है तो यहाँ पर धातु जोड़ते हैं। जैसे लिख धातु जोड़ते हैं तो लिखती हो जाएगा, लिखते, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखाम। इस प्रकार से बदलते रहेंगे। तो आपको एक एक, जैसे पठ धातु का याद कर लिया तो 5, जैसे लट लकार, लरित लकार, लोट लकार, विधिलिंग लकार, और जो एक और आगा भूतकाल वाला लंग लकार, ये आपको याद करने पड़ेंगे। एक एक अगर याद कर लेते हैं तो 5 याद करने हमें, तो इन 5 को याद कर लेंगे तो आपके ये वाक्य बनाने बहुत ही इजी हो जाएंगे। अब इनके वाक्य बनाते हैं। जैसे सबसे पहले अब यहां से लेते हैं, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो इसका क्या बन जाएगा? देखो वह पुल्लिंग है, पढ़ता है, पढ़ती है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, वह पढ़ता है तो स आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वह के लिए क्या आ जाएगा? स आ जाएगा। पढ़ता है तो यहाँ पर देखो प्रथम पुरुष एक वचन, यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन, ये सेम लेने होंगे आपको। ये इधर से हम द्विवचन का लेते हैं तो यहाँ पर भी द्विवचन का लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक वचन का लेते हैं तो एक वचन का लगाते हैं तो स पठती, स पठती हो जाएगा। ठीक है, वे दोनों पढ़ते हैं। अब दूसरा लेते हैं हम, जैसे दूसरा लेते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं, वे दोनों पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? वे के लिए क्या होता है? तौ। वे के लिए क्या बनता है? तौ। तौ वे दोनों हो गया। यहाँ पर आ जाएगा द्विवचन का, प्रथम पुरुष का द्विवचन आ जाएगा, पठतै, तौ पठतै। ये बन गया ना, तौ पठतै। अब लेते हैं हम ये, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं, वे सब पढ़ते हैं। तो अब वे सब, वे के लिए क्या आता है? बहुवचन में ते आता है। वे के लिए क्या आता है? ते आता है। तो यहां पर भी हम लेंगे तो ये लेंगे प्रथम पुरुष का बहुवचन लेंगे, वे के लिए आ गया ते। अब यहां पर बहुवचन लेंगे ते पठंती, तो क्या हो जाएगा? ते पठंती। क्या पड़ेगा? ते पठंती। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये तो हो जाएगा पुल्लिंग का। अब स्त्रीलिंग का लेते हैं, वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। तो वह के लिए यहाँ पर पुल्लिंग के लिए तो स आता है, और स्त्रीलिंग के लिए क्या जाएगा? सा। सा। अब पढ़ती है, एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन लिया है तो यहाँ पर से प्रथम पुरुष का एक वचन लेंगे तो पढ़ती हो जाएगा, सा पठती। ये हो जाएगा सा पठती। अब हम लेते हैं द्विवचन का, द्विवचन का लेते हैं। देखो द्विवचन का लेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर है वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं। तो वे दोनों के लिए ते आ जाएगा, ते आ जाएगा, ते पठतै। तो क्या बनेगा? ते पठतै। क्या बन गया? ते पठतै। यहाँ स्त्रीलिंग का है, वे दोनों पढ़ती हैं, स्त्रीलिंग का हो जाएगा। अब बहुवचन लेते हैं, वे सब पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं, वे सब पढ़ती हैं। तो यहाँ आ जाएगा ता आ जाएगा,
प्रथम पुरुष का बहुवचन वे सब, यानी स्त्रीलिंग में क्या आता है? ता पठंती, ता पठंती। तो ये क्या बन जाएगा? ता पठंती। अब नपुंसकलिंग का लेते हैं हम। अब हमें नपुंसकलिंग का लेते हैं। तो नपुंसकलिंग का लेंगे तो किस प्रकार से बनेगा? देखो, वह कमल है, वह कमल है। वह के लिए क्या आएगा? तत्, तत् कमलम अस्ति, तत् कमलम अस्ति। यहाँ पर तत् अस्ति स्तः, ये इस प्रकार से अस्ति स्तः सन्ति अस्मि स्व, इस प्रकार से इसके रूप चलते हैं। अब ये है, वे दोनों कमल है, वे दोनों कमल हैं। तो इनका क्या बनेगा? वे का लिए क्या बनता है? ते। कमलम कमले, बहुवचन के लिए, द्विवचन के लिए कमले स्तः, ये लगता है स्तः लगता है, तो ते कमले स्तः। अब बहुवचन के लिए वे सब कमल हैं, तो तानी। तो इसके लिए क्या बनेगा? तानी कमलानी संति, तानी कमलानी संति। तो बहुवचन के लिए क्या बन जाएगा? तानी कमलानी संति। अब हम लेते हैं मध्यम पुरुष के। मध्यम पुरुष के लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? देखो, मध्यम तुम वाले देते हैं। तो यहां पर तुम पढ़ते हो। अब तुम पढ़ते हो, तुम के लिए क्या आ जाएगा? तुम आ जाएगा। तुम के लिए क्या आएगा? तुम। तो यहां पर क्या आ जाएगा? तुम मध्यम पुरुष एक वचन पठसी, तुम पठसी आ जाएगा, तुम पठसी। अब आगे लेते, जैसे तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम युवाम आ जाएगा, युवाम। तुम दोनों के लिए क्या आता है? युवाम। पठसी के बाद में मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष है द्विवचन का, मध्यम पुरुष द्विवचन क्या आ जाएगा? युवाम पठत है। तो ये क्या बनेगा? युवाम पठत है। अब इसका लेते हैं, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। इसका बनाएंगे तो तुम सब के लिए क्या आएगा? यूयम, यूयम आता है। तुम सब के लिए क्या आता है? यूयम, यूयम। मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होगा? पठत है, यूयम पठत है, यूयम पठत है। तो ये बन गया मध्यम पुरुष का। अब हम उत्तम पुरुष का बनाते हैं। उत्तम पुरुष का बनाएंगे तो क्या आएगा? मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या बनेगा? अहम। मैं के लिए क्या लगेगा? अहम, ये लगेगा अहम, अहम। यहां पर उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा? पठामी, अहम लगेगा इसका, अहम पठामी। देखो, इन चीजों का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अगर अभ्यास करते रहोगे इनको, ये चीजें आपको, जैसे स, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, इस प्रकार से कंटिन्यू इनको रट लीजिए, एकदम याद कर लीजिए। तो याद कर लोगे इनको तो आपको ये समझ आ जाएगा। जैसे मैं पढ़ता हूं तो इसका आ जाएगा, देखो उत्तम पुरुष है, इसका एक वचन लगेगा। और यहाँ पर देखो ये जो लकार है इसका भी क्या लगेगा? पठामी आ जाएगा। ये उत्तम पुरुष का एक वचन है। अब इसका द्विवचन बनाते हैं। हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। तो क्या बन जाएगा? हम दोनों के लिए क्या जाएगा? अहम का आवाम आ जाएगा,
पठावे, आवाम पठावे, यहाँ पर आवाम पठावे। अब हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं, इसके लिए क्या लगेगा? उत्तम पुरुष का बहुवचन, उत्तम पुरुष का बहुवचन लगेगा तो वयम हो जाएगा, वयम पठामहे, वयम पठामहे। ये देखिए पठामहे उत्तम पुरुष का बहुवचन ये लग जाएगा। तो आपको इस प्रकार से इनको करने की आवश्यकता है। ऐसे आप करते रहोगे तो आपको ये चीजें सारी क्लियर हो जाएगी। इन जो सारणी है इसकी, इस सारणी को आप याद कर लीजिए। अगर इस सारणी को याद हो जाएगी तो फिर आपके समझना एकदम आसानी से, आपको ये जो संस्कृत व्याकरण है वो समझ में आ जाएगी। आपको आगे क्या पढ़ना है ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं। इस चैनल का लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, इसको शेयर जरूर करना। धन्यवाद।